बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ब्रेकफ़ास्ट सीरीज़ में आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा ख़्याल है वो हम सबका फ़ेवरेट देसी नाश्ता है और वो है पराठा और ऑमलेट। वीकेंड्स पे या ख़ास ओकेजन्स पे हर पाकिस्तानी घर में ब्रंच या नाश्ते के वक्त ऑमलेट और पराठा ज़रूर बनता है और घर के तमाम बच्चे बड़े उसे बहुत शौक से खाते हैं। तो पहले पराठों के साथ स्टार्ट करते हैं। पराठों की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। इसके लिए मैंने लिया 2 कप मैदा और 1 कप आटा। आटे में मैंने ऐड किया नमक, थोड़ी सी बारीक चीनी और थोड़ा सा पिघला हुआ घी। फिर मैंने इस आटे को रूम टेम्परेचर के दूध के साथ गूंद लिया। पराठे के तमाम इंग्रेडिएंट्स देख के ही आप सोच सकते हैं कि पराठे कितने मज़े के बनते हैं। पराठों के आटे को ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा नरम, बस बिल्कुल नॉर्मल गूंदना है। पराठे बनाने के लिए मैंने मैदे और होल व्हीट आटे को इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि अगर सिर्फ मैदे के पराठे बने तो वो बहुत क्रिस्प बनते हैं और बहुत ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि अगर सिर्फ होल व्हीट आटे के पराठे बने तो वो बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिससे पराठे ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल नरम बनते हैं। आप देख सकते हैं कि आटा ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम। अब आटे पे हल्की सी लेयर ऑयल की लगाएं और उसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद आटे के पेड़े बना लें। इतनी आटे की क्वांटिटी में तकरीबन 6 पराठे बन जाते हैं। पेड़े बनाने के बाद फिर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें। जब भी आप मैदे के पराठे बनाते हैं तो उसको हर स्टेप पे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है, वरना मैदा इतना इलास्टिक हो जाता है कि उसे प्रोसेस करना या बेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद एक पेड़ा लें और उसे खुश्क मैदे की मदद से बिल्कुल बारीक बेल लें और एक बड़ी सी रोटी बना लें। अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इस स्टेज पे रोटी का परफेक्टली गोल होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें फिर इसका पेड़ा बनाना है। रोटी बेलने के बाद उस पर पतली सी लेयर घी की लगा दें और उसे हाथ की मदद से अच्छी तरह फैला दें। फिर घी पे थोड़ा सा खुश्क मैदा या आटा स्प्रिंकल कर दें और उसे भी हाथों की मदद से फैला लें। फिर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने रोटी को बिल्कुल पतला पतला रोल करके एक रोप सी बना ली। फिर उसी रोप के एक कॉर्नर से उसे फिर अंदर रोल करना शुरू करें और फिर से इसका एक पेड़ा बना लें। इसी तरह सारे पेड़े फॉर्म कर लें और उसे फिर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। नॉर्मली फ्राइडे नाइट्स में पेड़ों का इतना काम करके उसे कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ ताकि सैटरडे मॉर्निंग बस जल्दी जल्दी बेल के पराठे बना लिए जाएं। 10 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम फाइनली पराठे बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले पेड़ों को हाथों की मदद से थोड़ा बड़ा कर लिया, उसके बाद रोलिंग पिन से रोल करके इसके पराठे बना लिए। पराठे बेलते हुए ये याद रखिए कि इसे रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है बल्कि थोड़ा सा मोटा रखना है। रोटी और पराठे बनाने के लिए मैं आयरन का तवा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन नॉन स्टिक पैन पे भी आसानी से बन जाते हैं। पराठे को तवे पे डालने के बाद जैसे ही उस पे हल्के हल्के बबल्स बने या उसका कलर चेंज हो तो उसको फ्लिप कर दें। फिर पराठे की जो साइड हल्की सी पक गई है उस पर घी स्प्रेड कर दें। जब पराठे की दूसरी साइड भी पक जाए तो फिर उसे फ्लिप कर दें और उसे हल्का हल्का मूव करते रहें ताकि किसी एक जगह से पराठा ज़्यादा ना पक जाए। फिर पराठे की दूसरी साइड पे भी घी स्प्रेड कर दें और इसी तरह पराठे को दोनों साइड से पका लें। इस बात का ख्याल रखें कि इन पराठों को बनाने के लिए फ्लेम मीडियम लो होनी चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार पराठे तैयार हैं। अब इन गरम गरम पराठों के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे मसाला ऑमलेट। मसाला ऑमलेट बनाने के लिए मैंने लिए 2 अंडे, उसमें नमक और सिया मिर्च ऐड किया और साथ ही चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ऑयल या घी में फ्राई करें और एंजॉय करें। अगर आप मेरी पराठों की रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।